वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए थे और कुछ बातों को समझे थे। तो आज से हम लोग रियल गैस पढ़ते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बिहेवियर ऑफ गैसेस चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग के नेचर में दो तरह का गैस है, लेकिन एग्जिस्ट करता है सिर्फ रियल गैस। आइडियल गैस हम लोग के नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दो तरह का गैस होता है, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। ठीक है, तो हम लोग के नेचर में सिर्फ और सिर्फ रियल ही गैस मिलता है, आइडियल गैस नहीं मिलता है। ठीक है, वो कंडीशन पे मिलता है, वो कंडीशन बनाना पड़ेगा तब वो रियल गैस आइडियल गैस के तब बिहेव करेगा। समझते हैं आज हम लोग रियल गैस के बारे में। रियल गैस क्या होता है? गैसेज विच डू नॉट ओबे, एक ऐसा गैस जो इस इक्वेशन को PV = nRT इक्वेशन को, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, वैसे गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल गैस। कोई भी कंडीशन पे PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसको फॉलो नहीं करता है, रियल गैस। ठीक है, एक ऐसा गैस जो PV = nRT इक्वेशन यानी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग रियल गैस बोलते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन पे वो PV = nRT इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। कब? जब मेरा टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? बहुत लो होगा। तब रियल गैस जो होगा मेरा वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है? रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा कब? जब प्रेशर क्या होगा? वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्हेन रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, रियल गैस बिहेव्स आइडियली। याद रखना है इसको। अच्छा, तो रियल गैस आइडियल गैस के तक क्यों नहीं बिहेव करता है? हर वक्त ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग को पता है, अगर आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक मेरा जो आइडियल गैस बना है, आइडियल गैस, ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो मेरा आइडियल गैस है ये टोटल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर मेरा पूरा आइडियल गैस बेस है। अच्छा हाँ, तो आइडियल गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मेन पार्ट है वो दो मीन्स क्या? पहला जो बोला गया है, आइडियल गैस के अंदर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो नहीं होता है, पहली बात। दूसरा ये बोला गया टोटल गैस का जितना वॉल्यूम है उसमें से गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये बोला गया था। आइडियल गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, सब को ये फॉलो करता है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही ये सब डेटा बना। ठीक है, तो ये सब आइडियल गैस के लिए डिफाइन है। अच्छा, तो आइडियल गैस, तो मेरा जो रियल गैस है वो हर कंडीशन पे आइडियल गैस के तक क्यों नहीं बिहेव करता है? सिर्फ एक ही कंडीशन पे ऐसा क्यों करता है? तो आइए हम लोग उसको समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस पर हम लोग दो कंडीशन से समझते हैं। पहले एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, इस कंडीशन पे क्या होगा? सपोज कीजिए ये कंटेनर है एक, इस कंटेनर के अंदर हम क्या किए हैं? गैस को डाल दिए। गैस का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। जब हम प्रेशर क्या रखेंगे? जब हम प्रेशर को लो रखेंगे, जब प्रेशर लो रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा मेरा वो क्या होगा? हाई होगा। वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा। जब हम प्रेशर को क्या करेंगे? लो रखेंगे, लो प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा? हाई होगा। जब वॉल्यूम हाई होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एक दूसरे से दूरी पे होगा एक दूसरे से। एक यहाँ है तो दूसरा वहाँ है, तो मॉलिक्यूल अच्छे खासे दूरी पे होगा एक दूसरे से। तो इस कंडीशन पे अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को निगलेक्ट भी कर देंगे तो इसके ऊपर इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल, गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस केस में जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है। तो इस केस में पता है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से तो यही दो मेन बात हम लोग को पता होगा, है ना। क्या पता है हम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से? दो बात की, टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में सिंगल गैस मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, और गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? आइडियल गैस जो रहता है, मतलब क्या, रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस के साथ बिहेव करता है कभी? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, इसी कंडीशन पे। और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं।
ठीक है। तो इसमें हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रियल गैस इस कंडीशन पे आ गया, लो प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तब तो हम लोग आराम से निगलेक्ट कर देंगे इसको, तब ये रियल गैस मेरा आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम अब हम प्रेशर क्या कहते हैं, एट हाई प्रेशर, अब हम प्रेशर हाई कर देते हैं और टेम्परेचर क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हो गया मेरा वो क्या है, लो कर दिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फिर वही हम लोग कंटेनर मानेंगे, ये एक मेरा कंटेनर है, ठीक है। अब क्या है, प्रेशर हाई है, जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा। जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बहुत कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे नहीं होगा, बहुत करीब करीब होगा। और इस केस में गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब गैस मॉलिक्यूल आपस में बहुत करीब होगा तो इसके बीच में, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा गैस मॉलिक्यूल के बीच में। जब वॉल्यूम कम रहेगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा इस केस में, ठीक है। जब, ठीक है, तो अगर हाई प्रेशर कहते हैं, लो टेम्परेचर कहते हैं, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब गैस का प्रेशर हाई होगा तो उस केस में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के बीच में वॉल्यूम कम होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो इस केस में गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में क्या, गैस, एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा नहीं, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल गैस के हिसाब से क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलो हो रहा था। तो क्या यहाँ पे KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलो हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस रीज़न की वजह से क्या होता है, मेरा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से क्या कहता है, डेविएशन स्टार्ट कर देता है। मतलब मेरा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस नहीं रहता है, किस पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, रियल गैस मेरा आइडियल गैस नहीं रहता है। इस कंडीशन पे ये डेविएशन स्टार्ट कर देता है। तो यही बोला है, कोई भी कंडीशन पे वो अप्लाई नहीं करता है, सिर्फ एक कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस बनता है। वो कब होता है, हाई टेम्परेचर रहेगा और लो प्रेशर रहेगा, तभी एक रियल गैस आइडियल गैस होता है, बिहेव करता है। आइए अब हम लोग थ्योरी समझते हैं इसके बारे में क्या बोला गया। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है, 2018 या 19 में आया था क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या रीज़न है रियल गैस को आइडियल बिहेवियर से डेविएट करने का, समझते हैं। अभी तो हम लोग समझ लिया, अब थ्योरी पार्ट समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया। सेम वही बात बोला गया, द रियल गैस, एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को कब फॉलो करता है, जब प्रेशर लो आता है और टेम्परेचर क्या आता है, हाई आता है, तभी एक रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रियल गैसेस शो सम डेविएशन फ्रॉम आइडियल नेचर। जब प्रेशर हम हाई कहते हैं और टेम्परेचर को लो कहते हैं, ठीक है, जब प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा, तो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत कम होगा वॉल्यूम, और गैस मॉलिक्यूल बहुत करीब होगा एक दूसरे से। तो इसके वजह से क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल गैस मॉलिक्यूल को निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे रियल गैस क्या कहता है, अब डेविएशन स्टार्ट कर दिया, शो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आइडियल गैस में हम लोग क्या कर सकते थे, निगलेक्ट कर सकते थे टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में सिंगल गैस मॉलिक्यूल को, और गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं था उस केस में। लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या, ये एक लिमिटेशन आ गया। तो रियल गैस शो सम डेविएशन फ्रॉम आइडियल नेचर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तब एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, जब प्रेशर हाई रहता है टेम्परेचर लो रहता है, तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का दो असम्पशन है वो गलत हो जाता है। कौन दो असम्पशन, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो सिंगल मॉलिक्यूल को जो हम लोग निगलेक्ट कर देते थे टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में, वो हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये एक फॉल्टी है, ये गलत है, ठीक है, रियल गैस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, है ना। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से क्या था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते थे। लेकिन रियल गैस के केस में ये नहीं होगा, ठीक है। रियल गैस के केस में ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्टी, यानी ये गलत माना जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो दीज टू एजम्पशन, ये जो दो एजम्पशन है आर एप्लीकेबल, ये जो वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल का उसको हम टोटल वॉल्यूम में कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो एजम्पशन है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन जो होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, वो निग्लिजिबल है। वो किस केस में है? वो सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ही केस में होगा। क्या, ठीक है, याद रखना है, इस केस में ही होगा, ठीक है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर ही केस में हम इस दो कंडीशन को, एजम्पशन को अप्लाई करते हैं। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होता है? वो लार्ज होता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या है? लार्ज है। बट एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई आता है, टेम्परेचर क्या आता है? लो आता है, तो मॉलिक्यूल क्या आते हैं? बहुत करीब रहता है एक दूसरे से। जो मॉलिक्यूल जो रहता है वो क्या आता है? बहुत करीब होता है, क्लोज टू ईच अदर। तो इस कंडीशन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है गैस मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मे नॉट बी निग्लिजिबल, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो होता है गैस मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या? जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है गैस मॉलिक्यूल, उसको भी हम लोग नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपेयर में, है ना। तो हम लोग आइडियल गैस में क्या करते थे? निगलेक्ट कर सकते थे ना, लेकिन टोटल गैस के टोटल वॉल्यूम में कंपेयर में गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसमें? रियल गैस के केस में, ठीक है। तो रियल गैस कब होता है? रियल गैस आइडियल गैस के तरह कब बिहेव करता है? रियल गैस आइडियल गैस के तरह कब बिहेव करता है? तो याद रखना, रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस की तरह लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही बिहेव करेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिविजन समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट समझते हैं रियल गैस आइडियल गैस के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का डिफरेंस क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डेविएशन क्यों कहता है रियल गैस आइडियल वेरिएस है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, वो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो सब पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी, डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस और रियल गैस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है। तो क्या डिफरेंस है? वो सब सिंपल डिफरेंस है, अभी जो पढ़ के आए हैं बस उसी को लिखना है, अप्लाई करना है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है? आइडियल गैस जो होता है, इट ऑबियस गैस लो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये हाई कंडीशन के टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कहता है? गैस लॉ को ऑबे करता है। कौन कौन गैस लॉ? जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, इस सब को क्या कहता है? हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कहता है? ये ऑबे करता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। किस कंडीशन को छोड़ के? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इस कंडीशन को छोड़ के। इस कंडीशन पे आइडियल गैस क्या बन जाता है? रियल गैस बन जाता है, ठीक है ना। अब रियल गैस लॉ को कब ऑबे करता है? रियल गैस सब प्रेशर क्या होता है मेरा? लो होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, तब ये गैस लॉ के ऑबे करता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, ये सब लॉ को रियल गैस कब ऑबे करेगा? जब मेरा प्रेशर लो रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा, तभी ऑबे करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग को पता है कोई भी गैस वो आइडियल नहीं होता है, नो गैस इज़ आइडियल। जितना गैस होता है वो सब क्या होता है? सब गैस रियल होता है, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यानी गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुआ है उस केस में गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ वॉल्यूम, रियल गैस के केस में क्या होगा? रियल गैस के केस में हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ही बहुत कम है। वॉल्यूम बहुत कम रहेगा तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत करीब होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी आ जाएगा, और इस जब जगह ही कम रहेगा तो उसमें से गैस मॉलिक्यूल को हम लोग, गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट निग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी टोटल वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसमें से गैस के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्या डिफरेंस है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज आर निग्लिजिबल, मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आइडियल गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? निग्लिजिबल होता है, नहीं रहता है ना। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही आइडियल गैस पूरा बना है। रियल गैस में क्या होता है? ऑब्वियसली आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, रियली गैस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, लेकिन रियल गैस में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो होता है, इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविएशन आ गया, ये जो डेविएट कर रहा है, यानी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल को निगलेक्ट कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैस मॉलिक्यूल को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया।
और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कुछ करेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। अब वो जो करेक्शन है, वो करेक्शन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वंडरवॉल, वो ठीक करेंगे। आप लोग क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में साइंस लीजिएगा तो वहाँ पढ़िएगा इसको अच्छे से। तो वहाँ पे आएगा वॉल्यूम करेक्शन जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और आएगा प्रेशर करेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं पीसी। तो ये फार्मूला में क्या आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो मेरा फार्मूला है वो फार्मूला कुछ नया चेंज हो जाएगा, दूसरे रंग से शो होगा वहाँ पे, ठीक है। उसमें करेक्शन ऐड हो जाएगा, प्रेशर में करेक्शन होगा, वॉल्यूम में करेक्शन होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग इस नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वहाँ से। तो हो गया हम लोग का ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8.1। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जैसे हम नया लेक्चर डालेंगे आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी इस लेक्चर को समझें, इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।